बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम को हम बेस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंपल जो नंबर्स लिखे होते हैं नंबर सिस्टम में, उसको हम किस तरह से बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं नंबर को जो बेस नंबर्स में होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं कि हम बेस 2 ले लेते हैं, जिसको हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, यानी बाइनरी सिस्टम या बेस 2। बाइनरी सिस्टम या बेस 2 से हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर है 1101। बेस 2 में ये लिखा हुआ है। तो बेस 2 में मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर्स होंगे वो 2 से कम होंगे, यानी 1 या 0 उसमें होगा। तो आप देखते हैं कि इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। कन्वर्जन करने का सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप इन नंबर्स को पहले लिखेंगे। सिंपली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 1 थोड़ा दूर दूर करके लिखें, 1 + 1, फिर थोड़ा दूर करके ये जो नंबर है 0, और फिर थोड़ा दूर करके प्लस से 1। ये चारों नंबर आपने इस तरह से लिख लेने, जितने भी नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं 1 1 1 1 1 0 0 0, जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको आपने इस तरह से प्लस प्लस में लिख लेना है। देन सेकंड, इसमें एडिशन आपने क्या करना है, इसमें एडिशन आपने ये करना है कि यहाँ से राइट साइड से आपने इसको 2 की पावर में लिखना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल 1 है, इस तरफ से यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं, इस तरफ से। तो इसको आपने 2 की पावर 0 लिखना है, यानी 2 की पावर 0। फिर ये जो प्लस है इसकी इस तरफ, ये जो सेकंड नंबर हमारे पास था 0, इसको आपने 2 की पावर 1 लिखना है। देन इसको 2 की पावर 2 लिखना है, यानी 0 1 2, और फिर इसको ये जो आखिर वाला है इसको आपने 2 की पावर 3 लिखना है। इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हमारे पास इसका प्रोसीजर क्या होगा, फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब आप इस तरफ से शुरू करें या इस तरफ से, एक ही बात है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो 2 की पावर 0 का मतलब आपको पता होगा कि यानी 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, या किसी भी नंबर के ऊपर पावर होती है 0 तो उसका मतलब 1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 की पावर 0 होती तब भी हम उसको 1 ही लिखते, या अगर 8 की पावर 0 होती तो भी हम उसको 1 ही लिखते। तो किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है हमेशा 1। तो इस तरह से हमने इसको 1 लिखा और ये वाला 1 इसके साथ लिख दिया, और ये वाली प्लस की साइन यहाँ पर आ गई। और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2 × 1, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 0 है तो ये 0 यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये वाली प्लस की साइन, 2 की पावर 2 का मतलब होता है, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर ये मल्टीप्लाई की साइन और ये 1 इस तरह से लिखते हैं। ये प्लस की साइन, 2 की पावर 3 का मतलब ये है, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 2 का मतलब था 2 × 2, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर 2 × 3 नहीं करना, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर आएगा 8। और ये मल्टीप्लाई की साइन और ये 1 हमने इसी तरह से इसके साथ लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1 × 1, 1 1 ज़ा 1 ही आता है। ये वाली प्लस की साइन यहाँ पर आ गई। 2 × 0, तो इसका आंसर होता है 0। फिर यहाँ पर प्लस की साइन, 4 × 1 4 ही आएगा, और ये प्लस 8 × 1 8 आएगा। अब आपके पास ये नंबर्स आ गए, 4 नंबर्स आ गए। अब आपने इन सबको ऐड करना है, सम इनका कर लेना है, इन सबको जमा करना है। तो 8 + 4 12, 12 + 0 12,
और 12 + 1 13, तो इसका सम आया 13। तो 13 वो नंबर है, डेसिमल नंबर है, जिसको बाइनरी सिस्टम में अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 1101, या 1101 को जब हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 13 आएगा। तो अगर आपको इसमें कोई शक है या आप इसको समझ में नहीं आ रहा कि हमने ये क्या किया है, तो इसका मैं सिंपली आपको एक प्रोसीजर करके बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पिछली वीडियो में किस तरह से किया था। 13 फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है, तो आप इसको वापस बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको 2 से फैक्टराइजेशन इसकी करना शुरू करें। 2 6 से 12 होता है, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर बचता है उसको हम यहाँ पर साइड पर लिखते जाते हैं। यानी ये 13 है और हमारा टेबल गया 12 तक, तो ये 1 बचा वो यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर 6 है, 2 3 + 6, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, पूरा डिवाइड हुआ है तो 0 लिखेंगे। फिर अगेन 2 को 3 पर टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 + 2, और 3 में से 1 बचा तो उसको हम यहाँ पर लिखा हमने। फिर अगेन कुछ भी नहीं यहाँ पर बचा, तो हम यहाँ से एरो बनाना शुरू करेंगे इस तरह और इस तरह ऊपर को। तो हमारे पास अभी क्या नंबर बचे, 1 1 0 1 1 1 0 1। तो यही तो है बाइनरी सिस्टम, यानी बेस 2 में यही हमारे पास यहाँ क्वेश्चन भी था, और ये मैंने आपको इसको वापस, ये जो 13 आंसर आया डेसिमल सिस्टम में, इसको वापस बाइनरी सिस्टम में भी कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि बेस 5 में किस तरह से, बेस 5 को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलर प्रोसीजर है, सब में सेम आपने रखना है, बस यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा 2 की जगह, और बेस 8 में भी इसी तरह 5 यहाँ 2 की जगह 8 आ जाएगा। बाकी सेम प्रोसीजर है सबका। तो एक एग्जांपल उनका भी सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला हमारे पास नंबर है 2 0 4 4। तो आप देख सकते हैं कि ये बेस 5 का नंबर है, क्योंकि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो 0 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 4 है। 4 से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेस 5 का नंबर है। तो अब आप इसको बेस 5 से किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने ये नंबर्स जो है इसके अंदर, इनको आपने इस तरह से प्लस की साइन से दूर दूर लिख लेना है। 2 के पास 0 है, फिर उसके बाद हमारे पास है 4, फिर उसके बाद है 4। तो ये 4 नंबर्स जो थे इसको प्लस की साइन से आपने दूर दूर लिख लेना है। देन आपने क्या करना है, इसको 5 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी ये राइट साइड से आपने 5 की पावर 0 लिखा, और फिर यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ 5 की पावर 1 लिखा, और तीसरे नंबर के साथ 5 की पावर 2 लिखा, और चौथे नंबर के साथ 5 की पावर 3 लिखा। और अगर नंबर्स ज़्यादा होंगे तो ये पावर जो है ये बढ़ती जाएगी, 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर होता 2 0 4 4 3 5 3 4 2 1, इस तरह से नंबर्स ज़्यादा होते तो ये नंबर भी उसी तरह चलते जाने थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर हैं, तो इसलिए 5 की पावर 0 1 2 और 3 तक हम यहाँ पर रुक गए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इसमें हर एक की पावर को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो 5 की पावर 0 क्या होती है, 1 के इक्विवेलेंट होती है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि 2 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, इवन 1 की पावर 0 का मतलब भी 1 ही आता है। तो ये 5 की पावर 0 का मतलब 1, और ये मल्टीप्लाई ये वाला 4, और फिर ये प्लस की साइन। 5 की पावर 1 का मतलब ये है कि 5 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करो, तो 5 को जब एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और ये वाला 4 इसके साथ लिखा, फिर ये प्लस की साइन। और 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 ज़ा 25, और ये मल्टीप्लाई 0 और ये प्लस की साइन। 5 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, यानी 5 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास आंसर आया था 5 5 ज़ा 25। लेकिन अगर आपको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आया 125, और ये 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 2 से नहीं। अब इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। 4 1 ज़ा 4,
और ये प्लस की साइन। आपको पता है कि पहले हम जो BODMAS का रूल होता है कि उसमें आप पहले मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, फिर आप प्लस और माइनस करते हैं। तो पहले इसमें आप ये जो मल्टीप्लाई की साइंस हैं इनको ख़त्म करेंगे। 4 1 ज़ा 4, ये प्लस एज इट इज़, 5 4 ज़ा 20, ये प्लस की साइन एज इट इज़, 25 0 ज़ा 0 होता है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। और 125 2 ज़ा 250, 250। अब आखिर में क्या बचा हमारे पास, प्लस की साइंस बची। अब आपने इसको प्लस करना है, 20 और 4 24 और ये 250, तो 250 प्लस 24 274, तो 274 इज द आंसर ऑफ 2044 in base 5 system, and you have converted it into decimal system. So 274 is the answer. तो पिछले एग्जाम्पल की तरह अगर आप इसको सिमिलरली 274 को इस तरह से लिख के और बेस 5 सिस्टम से अगर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आखिर में जो आपके पास इस तरह से नंबर्स बचते हैं, अगर आप उनको लिखेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही नंबर्स आएंगे। यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। इस तरह से आप इसको करेंगे तो सिमिलरली यही नंबर आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो सकता है, आप खुद से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर इसको बार बार नहीं कर सकता। तो इसके बाद हम चलते हैं बेस 8 सिस्टम की तरफ। बेस 8 में भी सेम है, इस यह 5 यहाँ पर लिखे हैं तो इसकी जगह हमारे पास 8 आ जाएगा। और उसमें ये वाले नंबर्स जो हैं वो 0 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। इसमें देखें 0 है और मैक्सिमम 4 है, तो उसमें 0 हो सकता है और इसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो 7 होगा। तो चलते हैं बेस 8 की तरफ। बेस 8 में हमारे पास पहला नंबर है 126। 127 भी हो सकता है, 128 नहीं हो सकता क्योंकि बेस 8 में सिर्फ 7 तक डिजिट्स हो सकते हैं। तो 126 यानी मिनिमम नंबर जो है वो 1 है और मैक्सिमम नंबर 6 आया है हमारे पास। तो इसको भी उसी तरह जिस तरह से मैंने पहले प्रोसीजर बताया आपको, दूर दूर करके प्लस की साइंस के साथ आपने इसको लिख लेना है। 1 लिखा, फिर +2 लिखा और फिर 6, ये 3 नंबर हैं हमारे पास। तो इसको हमने लिख लिया। देन हमारे पास क्या है, हमने इसको 8 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। यानी यहाँ से राइट साइड से क्या लिखना है, 8 की पावर 0, फिर यहाँ पर 8 की पावर 1, फिर यहाँ पर 8 की पावर 2। अगर नंबर ज़्यादा होते, मैंने पहले भी आपको बताया, नंबर अगर ज़्यादा होंगे, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर हमारे पास और नंबर आ जाते 7 2 3, तो ये नंबर्स हमारे आगे चलते जाते। यानी यहाँ पर आपने फिर लिखना था प्लस ये वाला 7, फिर प्लस ये वाला 2 और फिर ये वाला 3। तो यहाँ पर कंजेस्टेड हो रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं कर सकता। तो इसमें 8 की पावर क्या आनी थी, 7 के साथ 8 की पावर 3 आनी थी, और यहाँ 8 की पावर 4 आनी थी, और यहाँ 8 की पावर 5 आनी थी। तो इस तरह से ये चलते जाने हैं आगे। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन जो था वो सिर्फ 126 तक है, तो हम सिर्फ इसको 126 तक ही लिमिट रखेंगे और इसको हम फाइंड करेंगे कि 126 को हम डेसिमल सिस्टम में किस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसकी पावर लिखना भूल गया। तो 126 को बेस 8 में किस तरह से, बेस 8 सिस्टम को किस तरह से तो यहाँ इसको अब सॉल्व करेंगे। 8 की पावर 0, अगेन जैसे पहले बताया 1 ही आएगा इसका आंसर, और ये 6 एज इट इज़ लिखा, प्लस 8 की पावर 1 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 की पावर 2 का मतलब है 8 8 ज़ा 64 मल्टीप्लाई 1। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 8 2 ज़ा 16 प्लस 64 1 ज़ा 64। अब आपने इन तीनों को ऐड करना है। 6 + 6 12 प्लस 4 16, 6 लिखा, और फिर 1 और 6 7 और 1 जो कैरी किया था 8, यानी इसका आंसर हमारे पास आया 86।
सो बेस 8 में 126 का आंसर डेसिमल सिस्टम में 86 आता है। तो आपने देखा कि 86 को हम 126 जो बेस 8 सिस्टम में है उसको डेसिमल में 86 लिख सकते हैं, और 86 जो नंबर है इसको बेस 8 में अगर आप करना चाहें तो 126 इसका आंसर आएगा। अगेन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर 86 को आप करेंगे जब बेस 8 में, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। 8 × 8, और यहाँ 6 पर टेबल नहीं जा रहा तो आप इसको 0 लिखेंगे, और बचा क्या हमारे पास, यानी 8 × 10 = 80 होता है, तो हमारे पास यहाँ बचा 6। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2। तो नंबर क्या आएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऊपर को, तो 3 नंबर हमारे पास आए, 1, 2 और 6। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम बेस 8 में 126 का आंसर आता है डेसिमल में 86। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कन्वर्जन आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी और आपको इसके ऊपर फुल कमांड आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपको कमी नज़र आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।